बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लाई हूँ बहुत ही मजेदार वो तंजन की रेसिपी। अच्छा, इसमें अक्सर लोगों से ये अच्छी नहीं बनती, या चावल ज्यादा गल जाते हैं या बिल्कुल नहीं गलते, खड़े खड़े रह जाते हैं। तो बहुत सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जिससे भी चावल नाप के रखने हैं उसको भिगो के धो के पहले ही रख लेना है। ठीक है, मैं ये एक गिलास बना रही हूँ, इसी की मेजरमेंट में आपको बताऊंगी। तो पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था। पानी यहाँ पे मेरा उबल चुका है। चावल भी मेरे तकरीबन मैंने इसको डिप करके पानी में 1 घंटा पहले रखा हुआ था। नॉर्मल ये चावल है जो घर में हम बनाते हैं, सेम वही चावल है। ठीक है, तो ये चावल इसके अंदर हम डाल देंगे। इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं करना, सिंपल चावलों को हमने बॉईल करना है। तो यहाँ पे सारे चावल इसके अंदर ऐड करके चम्मच हिलाएंगे, चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए पानी के अंदर। और उसके बाद हम इसको उबाल देंगे। और कितने पकाने हैं आपने वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जितनी बातें मैं आपको बताऊंगी ये आपने सारी बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, चावल यहाँ पे हमारे गल चुके हैं। ये देख लें, चावल आपने उतने गला लेने हैं जितने आप खाते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आपने बिल्कुल गला लेने हैं। इसमें कोई भी एक कनी नहीं छोड़नी, 2 कनी नहीं छोड़नी, आधे नहीं छोड़ने, पक्के कच्चे पक्के नहीं छोड़ने, बिल्कुल गला लेने और इसको छान लेना है। ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ठीक है जी। इसके बाद अलग कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम देसी घी ऐड करेंगे। आप डाल्डा घी भी यूज कर सकते हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर 1/3 कप, ठीक है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हाफ कप आप तकरीबन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इतने चावलों के लिए काफी रहेगा तेल। 1/3 कप मैंने इसके अंदर डाला है जी अपना देसी घी। इसके अंदर हम दो दाने डालेंगे इलायची के। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेवर मुझे ज्यादा नहीं पसंद, थोड़ा कम ही पसंद है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी आप देख लें, जितने आपके चावल होंगे उससे थोड़ा सा कम आपने चीनी को डालना है। अगर फुल भर के आप ग्लास, जैसे 1 गिलास चावल है तो 1 गिलास भर के चीनी डाल देंगे ना तो वो मीठा ज्यादा हो जाएगा। ये नॉर्मल मीठा होता है, हर कोई खा लेता है, तो इतना ही आपने डालना है। 6 टेबल स्पून पानी के ऐड कर देंगे ताकि चाशनी हमारी बन जाए। ठीक है, हमने चीनी के दाने को खत्म करना है। आपने इतना पानी नहीं डाल देना कि वो फिर चीनी का शीरा ही बन जाए। तो आपने सिर्फ इतना सा डालना है कि चीनी मेल्ट हो जाए, और बिल्कुल इतना से ही पानी डाला है ताकि हमारी जो चीनी है उसकी चाशनी तैयार हो जाए और चीनी का दाना अच्छे से खत्म हो जाए। इतना पानी आपने नहीं डाल देना कि उसका शीरा ही बन जाए, या चीनी इतना कम भी नहीं डालना। 2 से 3 टेबल स्पून डालना है ताकि चीनी हमारी नीचे ना लगे। ठीक है, इतना आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। जैसे ही ये रेडी हो जाती है, जैसे ही दाना खत्म हो जाता है, तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। डालने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे सिर्फ चीनी का पानी हमने ड्राई करना है, जो चीनी ने पानी छोड़ा है। ठीक है, ये हमने ड्राई करना है। चावलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। सिंपल आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मीठा हर तरफ सेट हो जाए। उसके बाद हमने आंच तेज कर देनी है, और तेज आग के ऊपर आपने ये जो चीनी का पानी छोड़ा हुआ है ना, सिंपल इसको हमने पकाना है, इसको ड्राई करना है। ठीक है, जैसे हल्का फुल्का रह जाएगा फिर हमने इसको बाकी चीजें ऐड करके दम लगाना है। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि चावल ऑलरेडी कुक है। अगर इस टाइम पे हम कच्चे चावल इसके अंदर थोड़े से डाल देंगे तो वो खड़े ही रहेंगे, कच्चे ही रहेंगे, वो कभी भी नहीं पकेंगे। और यहाँ पे इस वजह से चावलों को कोई नुकसान नहीं होगा कि ज्यादा गल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके उतने ही रहेंगे जितने आपने इनको निकाला था इसको उबालने के बाद। पानी खत्म हो चुका था। अब इसमें चीजें ऐड करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप इसमें डाल दें। ठीक है, मैं कोकोनट डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं अशरफियाँ डाल रही हूँ इसके अंदर, वो डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे। कलर डालने के बाद आपने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट दम देना है। उसके बाद ये इसका जो नीचे पानी हल्का सा रहेगा था, सिंपल वो ड्राई होगा, बस सिंपल। ठीक है, और कुछ भी मसला नहीं होगा कोई भी। इस रेसिपी को जब आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। तो सिंपल आपने यहाँ पे इसको दम लगाना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद आप डिश आउट करें। बहुत मजे के, बहुत अच्छे रेडी हो जाते हैं हमारे चावल। ये आपको इसी तरीके से फॉलो करके बनाइएगा। अच्छा, कलर की मैं टिप दे दूं आपको। कलर थोड़ा सा आपने पानी डालना है और कलर के अंदर थोड़ा सा आपने लेमन जूस डालना है, फिर आपने इसके अंदर कलर डालने हैं। वो कलर कभी भी नहीं फैलेंगे आपके। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर किया करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कितने मजेदार खिले खिले चावल आपके रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आपने सारे कलर को अच्छे से मिक्स कर देना है, चावलों को अच्छे से कलरफुल बना लेना है। बनाने के बाद आप आसानी से इसको डिश आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉलो करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ जर्दा कैसा बना या मतंजन कैसा बना। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और नई रेसिपी के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।